टीम डॉक्टर हुसैन बुशकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम मुखातिब हैं और 5 दिसंबर 2023 है। हैदराबाद से हम आप लोगों को सलाम कहते हैं और यहाँ भी सर्दी की लहर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ धुंध और ये चीज़ें कम हैं पंजाब के मुकाबले में। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। एमडी कैट की एडमिशन का जो सिलसिला है वो चारों सूबों में आज की तारीख़ में जारी है और सिंध में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की 11 तारीख़ आखिरी है और केपीके में एडमिशन फॉर्म सबमिट करने की 12 दिसंबर है। इसका मतलब है कि अभी 5-6 दिन जो हैं, 7 दिन सिंध में हैं और तकरीबन 8 दिन जो हैं वो केपीके में हैं। बलूचिस्तान में भी जो तारीख़ है वो तकरीबन वही है 12 दिसंबर वाली कि आपको आखिरी तारीख़ है, तो वहाँ पे भी 5 दिन हैं। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे जाएं, बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी क्वेटा की, और वहाँ पे आप अप्लाई करें। और इसी तरह कराची में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं और केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। तो आज हम ज़्यादा जो बात करेंगे वो करेंगे कि जो एमडी कैट इंटर और मैट्रिक में जो उन्होंने वेटेज रखा है 10% मैट्रिक का, 40% इंटर का और 50% उन्होंने रखा है एमडी कैट का। एमडी कैट जो है वो मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है और ये वर्ड लिया गया है जो वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका से, जो वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। वहाँ डी नहीं है तो वहाँ एम कैट इसका नाम है और इसको तब्दील करके एमडी कैट किया गया है। और ये पुराना जो है वो तरीका है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जहाँ पे लिटरेसी से रेट 95 है और हमारे पास 62 है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें करें जो कि 92 और डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले करें। तो ये मामला जो है वो फिट नहीं हो रहा है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ साल में बाकी 20 दिन या 25 दिन बचे हैं और हमारे पूरे साल की जो एमबीबीएस की एडमिशन है वो स्लो गाड़ी की तरह चल रही है और मेरे ख़्याल में ये 31 दिसंबर भी हो जाएगा। और जिस तरह से लोग कोर्टों में जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने 14 तारीख को रखा है, हियरिंग रखी है, नोटिस जारी किए हैं पीएमडीसी को, वाइस चांसलर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को और दूसरे जो इदारे हैं जिसमें एफआईए या जो भी शामिल हैं वो शामिल हैं। तो उसकी भी हियरिंग होने वाली है कि आया उसमें हाल्ट करते हैं इस एडमिशन को या इसको चलने देते हैं। तो ये जो 40% इंटर की जो रखी गई है, मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी इनजस्टिस है और अगर सिंध हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला होता है तो वो ये इस मेरिट को जो है वो अल्टर करे और एमडी कैट को कम करे और इंटर और मैट्रिक जो कि 2-2 साल के इम्तिहान हैं उसको वेटेज को बढ़ाए और इस तरह से बहुत सारे बच्चों की मेरिट जो है वो एमडी कैट के सारी कॉम्प्लिकेशंस, पेपर लीक हों, ब्लूटूथ हो या जिस तरह से भी और जो मसले हुए हैं जिसमें जो इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत हैं और किसी हद तक जो सॉफ्टवेयर है उसके भी नुक्स आ रहे हैं और फिर जो अरेंजमेंट की जा रही है उसमें 3.5 घंटे की एमसीक्यू लेना खुद एक जो है वो मेरे ख़्याल में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में इतनी कंसंट्रेशन एक बच्चा हुआ है वो नहीं दे सकता है कि 3.5 घंटे में वो 2 साल का पूरा इम्तिहान दे दे और 200 पेपर क्वेश्चन जो है वो उसको से लिए जाएं।
तो ये सारा सिलसिला एक टायर सम और एक साइकोलॉजिकल वार के बराबर होता है। और बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे जो हैं, जो इंटर में अच्छी मार्कें लेते हैं, वो कम मार्कें ले लेते हैं। बोर्डों पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ उनका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं कि जो जिसका काम वो उसको साझे, तो सोनारे का काम अगर आप लोहार को दोगे और लोहार का काम आप सोनारे को दोगे तो वही होगा जो हमारे साथ एमडी कैट में हो रहा है। एक खुशी की बात यह है कि बहुत सालों के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को दोबारा बहाल किया गया है। जब भी ये पीएमडीसी थी तो एडमिशन्स और जो कॉलेजेस का स्टैंडर्ड था वो कदरे बेहतर था। और ये 2-3 साल जो गुज़रे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, वो एक हिसाब से मेडिकल की तालीम में एक क़यास की सूरत लेकर आए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है वो इस चीज़ को देख रही होगी। और सिंध में एक तो ये जो इंटर का परसेंटेज है, हम हाई कोर्ट सिंध से भी गुजारिश करेंगे कि मैट्रिक के परसेंटेज को, इंटर के परसेंटेज को, वेटेज को बढ़ाया जाए और एमडी कैट को, और हम तजवीज़ देंगे कि जो 50-60% जो है वो इंटर को किया जाए, 20% मैट्रिक को किया जाए, और इसी तरह 20% जो है वो एमडी कैट को किया जाए। इससे आपके कंडक्ट करने में और एमडी कैट में आपको आसानी भी होगी और मेरिट पे भी जो सारों का एक सिलसिला है उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। अब जो ज़्यादा बात मैं कर रहा हूँ कि 2-3 दिन बचे हैं फेडरल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के। फेडरल मेडिकल कॉलेजेस का मतलब है कि ये पाकिस्तान हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के कॉलेजेस हैं। इसमें चारों सूबों के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़। और सिंध में तो उन्होंने रूरल और अर्बन लफ्ज़ यूज़ किया है, किसी और प्रोविंस में नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि 12 सीटें जो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है उसकी हम तस्वीर भी दे देंगे और उसका इश्तिहार भी हमने दिया था। और इसी तरह से जो 6 सीटें हैं वो अर्बन एरिया की हैं। तो ये कुल जाके 9 सीटें जो हैं रूरल एरिया की हैं और 6 जो हैं अर्बन है। ये 15 सीटें एक कॉलेज में बनती हैं फेडरल में। इसी तरह शेख ज़ैद खलीफा मेडिकल कॉलेज लाहौर में 15 सीटें बनती हैं। इसी तरह बीडीएस की 6 सीटें हैं और उसके अलावा जो है वो 9 सीटें फेडरल एम्प्लॉइज़ की हैं। सिंध के भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो दे सकते हैं और डिसेबल्ड की भी कुछ सीटें हैं। तो ये मिल मिला के तकरीबन अगर आप 15 और 6 और 9 को मिला दें तो ये 50 सीट्स बन जाते हैं। नॉर्मली ये एक कॉलेज के बराबर हो जाता है। तो हम गुजारिश करेंगे सिंध के पेरेंट्स को, मैंने आज वो नहीं देखे हैं कमेंट्स, लेकिन मुझे एक कमेंट्स में एक पेरेंट ने बताया था कि वो फेडरल एम्प्लॉई है और उसने अप्लाई किया है। अप्लाई करने का मतलब है कि आपने अगर 55% मार्कें या 110-15 के करीब MD 200 में से MCQ सही है आपके और आप 60% पे आप मैट्रिक इंटर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है वो इंटरव्यू भी होगा और इसमें डिसेबल्ड के लिए मेडिकल बोर्ड खुद वो करेगी और यहाँ से आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बैतुल माल से भी आप ये डिसेबिलिटी के एप्लीकेशन के एक सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। और इस तरह से सिंध की ये 50 सीटें जानी नहीं चाहिए। और मेरी कोशिश है कि अगर मेरे इस YouTube चैनल और इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपको अगर फेडरल मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मिली है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका नाम लिखें और आपने कब अप्लाई किया है। और हम गुजारिश करेंगे कि PMDC से कि उन्होंने जिस तरह दूसरे सूबों में सीटें बढ़ाई हैं इस तरह फेडरल में भी सीटें बढ़ाए और सिंध सूबे के लिए प्राइवेट मेडिकल सारे कॉलेजेस को 20-30% सीटें बढ़ा के दे।
और यहाँ सिर्फ लियारी मेडिकल कॉलेज में दिया है। और इसी तरह नम्स के लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सिंध में बहुत कम अवेयरनेस है कि आर्मी के अंडर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। वो उसने अपनी MD कैट की है, उसका नाम है MD कैट नम्स, फार नम्स उसको रखा गया है। उसके तकरीबन 13-14 कॉलेजेस हैं और उसमें क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें सिंध की सीटें भी हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये सिलसिला चल रहा है और उसमें एक शर्त जो है हम हाई कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे और बच्चों से और पेरेंट्स से कि वो ज़रूर इस पे लिखें और कमेंट्स करें कि नम्स की जो MD कैट है वो सिर्फ मान रही है उस एडमिशन के लिए। मेरे ख्याल में जो अब सारी MD कैट्स हो चुकी हैं तो ये रूल्स जो है वो रिलैक्स किया जाए। और इस तरह से लॉक्ड सीटों का मैं बड़ा जिक्र कर रहा हूँ, उस पर भी मुझे कोई कमेंट्स नज़र नहीं है। जिसकी हैक स्कॉलरशिप देती है और वो फाटा और बलूचिस्तान के गरीब फाटा के इलाके और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए, जबकि फ्लड अफेक्टेड एरिया में पहले भी बताया था 33 मिलियन पीपल यानी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो फ्लड से मुतासर हुए, 80 लाख जो है वो डिस्प्लेस हो गए। तो उनके लिए PMDC और उनके लिए कोई लॉक्ड सीट या वो नहीं है। इसके अलावा गुडविल सीट्स का एक लफ्ज़ भी यूज़ किया जा रहा है जो अफ़गानिस्तान के लिए है और इंडियन हेल्ड कश्मीर के लिए है। और इसी तरह से जो फातिमा जिन्ना में बलूचिस्तान के लिए, तो मैं कहता हूँ कि गुडविल सीट को जो है वो भी बढ़ाया जाए। लेकिन सिंध में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सीटें बढ़ाने से कोई जो है वो ज़्यादा PMDC पे असर नहीं होगा। और वैसे भी 2 लाख बच्चों ने जो है वो MD कैट दिया है और उस पे जो क्वेश्चंस हैं या जो उसमें ख़राबियां हैं उसका पता लगाने के लिए भी मैंने कहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना पासिंग परसेंटेज यानी कितने बच्चे बैठे और कितने बच्चों ने 55% मार्क लेके क्वालिफाई किया। जहाँ तक KPK का है तो वहाँ तो 10,000 बच्चे बैठे ही नहीं। मेरे ख्याल में सिंध में भी मैं यही समझता हूँ कि बच्चे पहले से कम जो हैं वो बैठे होंगे। ये फिगर भी हमें आनी चाहिए कि एक्चुअली कितने बच्चे बैठे और पास परसेंटेज क्या था। पिछले सालों में तकरीबन 1,90,000 में 68,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अब इस फिगर को देखते हैं कि 2 लाख में पूरे पाकिस्तान में कितने बच्चों ने ये 35 और 40 के दरमियान परसेंटेज बनता है। तो देखें कि KMU का क्या परसेंटेज है, पंजाब का क्या है और बलूचिस्तान का क्या है और सिंध का क्या। इससे पता चल जाएगा कि जो पेपर लीकेजेस है और जो इल्ज़ामात हैं उसका असर इस रिज़ल्ट पे पड़ा है या नहीं पड़ा है। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं उसमें किर्गिस्तान की एडमिशन मुझे सबसे ज़्यादा आसान नज़र आ रही है। आज मैं देख रहा था एक यूट्यूबर है काशिफ राइट्स, तो वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मुजाहिद जरवार साहब, वो किर्गिस्तान से करके हैं, आजकल वो कराची में सर्जन हैं। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर कोई बच्चा कमेंट्स में किर्गिस्तान के लिए जाना चाहता है तो वो ज़रूर काशिफ राइट्स को देख ले और हमारे यूट्यूब पे भी वो रब्ता कर सकता है। इस तरह बांग्लादेश के लिए जनवरी में जो है वो एडमिशन्स ज़्यादातर ओपन होते हैं। दैट इज़ आल्सो नेक्स्ट कंट्री चाइना है। और उसके अलावा UAE भी मैंने कहा है कि MBBS के अलावा एक और कैडर भी है जो BSc की बुनियाद पे MD डिग्री देता है। तो पाकिस्तान में भी ये ज़रूरत है कि आप इसको शुरू करें। उम्मीद के डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल ने आपको आज एक नई मालूमात दी होगी। लेकिन एलाइड साइंसेस के लिए लियाकत यूनिवर्सिटी ने पूरा इश्तिहार दिया है, उसमें 10 के करीब डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें DPT है, नर्सिंग है और उसके अलावा फार्मेसी है और जो डिप्लोमा के प्रोग्राम है उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी है, रेडियोथेरापी है, लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी है। वो सारा इश्तिहार जो है 26 नवंबर की
काविश में छपा है और उसकी लास्ट डेट भी अभी है, तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। और जो बच्चे बिल्कुल ही टेस्ट में पास नहीं हो सके हैं, उनको चाहिए कि वो रिपीट करें और दूसरे जो फील्ड हैं, न्यूट्रिशन की फील्ड है, बायोमेडिकल की फील्ड है, और उसके अलावा नर्सिंग की फील्ड आजकल बड़ी है। मैं कॉन्फ्रेंस में भी था तो वहाँ पीएचडी वाले भी थे, और इसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की भी दान में एक और काविश में इश्तिहार छपा है। सिंध के जो नौजवान ब्रिलियंट हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे अमेरिका के लिए इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अवेल करें। और हम गवर्नर सिंध और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करेंगे, और सारे चीफ मिनिस्टर से, कि जो गरीब बच्चे हैं फ्लड अफेक्टेड एरिया, उन्होंने अगर क्वालिफाई किया है और उनका फ़ीस का कोई मसला है तो इस पे वो स्पेशल डायरेक्शन दें कि ऐसे बच्चों को हुकूमत जो है स्पॉन्सर करे और उनकी एडमिशन फ़ीस की वजह से कैंसिल नहीं करे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक के बाद दूसरी लिस्ट, दूसरी के बाद तीसरी लिस्ट लग रही है, और उसमें लोग जो हैं वो फ़ीस नहीं पिला रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस सिलसिले में भी ज़रूर मदद करेगी। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची को आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।